हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वी आर ए क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है ट्रायंगल चैप्टर हमारा चल रहा था मैथ्स में, उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 2। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है एबीसी। ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। ठीक है, एंड ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर दिया है। ठीक है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। देन तो यहाँ ए सी के जगह हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac की जगह ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए सी की जगह हम लोग बी सी डाल देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक साइड यानी कि ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, बी सी के स्क्वायर के प्लस ए सी के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा क्या होता है, राइट एंगल में लगता है। तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, बी सी और ए सी जो है आपका, ये सी एंगल जो है आपका क्या हो गया 90 डिग्री। ये दोनों साइड जो है सी पॉइंट से लिंक है, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो आंसर जो है आपका एंगल सी पूछा है, आपका 90 डिग्री हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन ए रोम्बस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रोम्बस है, ये आपका रोम्बस है, साइड क्या है 10 सेंटीमीटर है। वन ऑफ द डायगोनल्स इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक डायगोनल है इसका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द सेकेंड डायगोनल पूछा है, सेकेंड डायगोनल पूछा है। तो यहाँ पे जो है दो डायगोनल आपका ये हो गया। ठीक है, डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। पॉइंट है यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस बाइसेक्ट्स each other at right angle। ठीक है, बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये 10 सेंटीमीटर बाइसेक्ट होंगे, तो ये आपका टोटल 12 सेंटीमीटर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये ट्रायंगल में आप देखिएगा पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, इसको मान लीजिए ए मान लीजिए। ठीक है, ये आपका ए साइड हो गया, तो ये क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये आपका 100 हो गया। 100 इक्वल टू 36 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो है ए स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 100 माइनस 36 डेट इज 64 ए स्क्वायर। तो ए आपका क्या आ गया 8। ठीक है, ए जो है आपका 8 आ गया, तो ये आपका जो है 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल जो हो जाएगा 8 इंटू टू डेट इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल जो है एबीसी है। ठीक है, ये ए बी सी, ए बी जो लेंथ दिया हुआ है 6√3 है। ठीक है, ए सी जो है 12 सेंटीमीटर, ए सी आपका 12 है, बी सी आपका 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सारा सेंटीमीटर में है। देन एंगल बी पूछा है। ठीक है, एंगल बी पूछा है। पहले यहाँ पे जो है कुछ हमको ऐसा दिख रहा है कि ये दो साइड आपका क्या है, इससे छोटा है। अब देखिए ये दोनों का जो है स्क्वायर कीजिए, ये 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 36 प्लस ये आपका हो जाएगा 36 इंटू 3। ठीक है, 36 इंटू 3। अब यहाँ पे जो है हम लोग
36 इंटू 1 + 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 36 इंटू 4 ये आपका क्या आ जाएगा 6 4 जा 24 कैरी 2 4 3 जा 12 2 14 144, ठीक है 144। ये 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है 12 का स्क्वायर। ये साइड आपका क्या है 12 है, यानी कि यहाँ से जो है रिलेशन आपका बिल्ड हो गया। रिलेशन क्या बिल्ड हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। इस केस में क्या होता है ये राइट एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल में। अब यहाँ पे देखिए कौन सा एंगल हो जाएगा, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। इसमें जो भी कॉमन होगा बी आपका क्या है कॉमन है, तो बी क्या हो गया राइट एंगल, एंगल बी जो हो गया ठीक है राइट एंगल हो गया। एंगल बी पूछा है 90 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लेडर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो ऑफ 8 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। विंडोज का जो हाइट है ग्राउंड से वो आपका यहाँ पे कहीं विंडोज है, ठीक है विंडोज है, तो ये हो गया आपका 8 मीटर। लैडर जो होता है कुछ तिरछा यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है कुछ तिरछा ऐसे लगाएंगे तो ये 10 मीटर लॉन्ग हो गया। तो पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, फुट आपका ये है, ठीक है फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, जो वॉल है यहाँ से ये डिस्टेंस पूछा है। सिंपल है, ये क्या हो जाएगा मान लीजिए ये ए बी सी, ठीक है। तो बी सी हम निकालेंगे, बी सी निकालेंगे तो √10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ये 100 माइनस 64 डेट इज √36 इक्वल टू 6, ठीक है 6 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल है, देख लेते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका ए बी पे जो है 90 डिग्री है, ठीक है बी सी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी, बी सी पे जो है डी आपका क्या मिड पॉइंट है। एंड ए सी, अब यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है ए सी स्क्वायर इक्वल टू के ए डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जो है आपका ए डी ए डी स्क्वायर माइनस 3 AB स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए सी आपका हाइपोटेन्यूस है, ठीक है ए डी आपका ये ए डी हो गया, ए बी आपका ये ए बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको ये तीनों में रिलेशन चाहिए। यहाँ पे देखिए ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर, अगर इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है बी सी स्क्वायर। ताकि डी मिड पॉइंट है तो बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2BD, ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस 2BD का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 BD स्क्वायर, ठीक है 4 BD स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर तो है, ठीक है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर तो टर्म आ रहा है लेकिन बी डी स्क्वायर यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमको बी डी को रिमूव करना पड़ेगा। अब बी डी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, अब इन ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है ए बी डी में तो ये हाइपोटेन्यूस आपका डी हो गया ए डी स्क्वायर, ठीक है ए डी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। यहाँ से जो है बी डी हम लोग रिमूव कर सकते हैं, बी डी हमको चाहिए, ठीक है बी डी को हम लोग यहाँ पे ए डी और ए बी के टर्म में ले आएंगे। तो बी डी जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करें यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस करके यहाँ पे बनेगा क्या बन जाएगा ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी डी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस
ये हो जाएगा आपका 4 AD², ठीक है, AD² माइनस 4AB², ठीक है, 4AB²। अब 4 माइनस 4AB² और AB² क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा AB² है तो माइनस का 3AB², ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4AD² माइनस 3AB², ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3AB² तो आ गया, AD² में हमारा क्या आ गया, ये 4 आ गया, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, के का वैल्यू पूछा था ना, देन के इक्वल टू, तो के किसके बराबर, ये इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे तो के इक्वल टू 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BL एंड CM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल जो है आपका ABC है, ABC, BL एंड CM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट A, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम लोग काम करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। ए राइट एंगल एट ए दे रहा है ना, ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा, ए बी और सी, देन BL², और BL और CM क्या है, मीडियंस है, BL जो है यहां से मिड पॉइंट से जो है यहाँ पे हम BL बना दिए, ठीक है। उसके बाद CM दिया, तो CM यहाँ से कहीं हो जाएगा, ये M हो गया, ये आपका L हो गया, तो हमको निकालना क्या है, BL² प्लस CM², ठीक है, BL² प्लस CM², यहाँ पे हम लोग BL² निकालते हैं, BL² इन ट्रायंगल ABL में, ठीक है, ABL, तो BL² क्या हो जाएगा, BL² जो है आपका हो जाएगा AB² प्लस AL², ठीक है, AL²। अब देखिए हमारा जो है सारा BC के टर्म में है यहाँ पे आंसर, ठीक है, BC के टर्म में, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा होल ट्रायंगल AL को क्या लिख सकते हैं, AC/2, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा AB² प्लस AC/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका AB² प्लस AC²/4, ठीक है, AB² प्लस AC²/4 बन जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, CM निकालना है, ठीक है, CM निकालने के लिए हमको ट्रायंगल AMC में, ठीक है, इन ट्रायंगल AMC में CM² इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC² प्लस AM², हाँ AM को क्या लिख सकते हैं, ये मीडियन है, तो ये आपका क्या हो गया, दोनों इक्वल हो जाता है, तो AB/2 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको AC² प्लस AB/2 का होल स्क्वायर, ये आपका CM² हो जाएगा, CM² इक्वल टू AC² प्लस AB²/4, ठीक है, AB²/4। अब दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, BL² प्लस CM² निकालना है, तो यहाँ से ऐड कर दीजिए, BL² प्लस CM² इक्वल टू BL² का लिख दीजिए AB² प्लस AC²/4 प्लस CM² हो जाएगा यहाँ पे आपका AC² प्लस AB²/4, ठीक है, AB²/4। अब यहाँ पे देखिए AB को एक साथ लिखिए, AB, तो ये आपका क्या बन जाएगा, AB² प्लस AB²/4, 5/4 AB² प्लस, अब ये देखिए AC² और AC², तो ये भी आपका बन जाएगा 5/4 AC²। यहाँ पे जो है 5/4 कॉमन ले लेंगे, 5/4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, AB² प्लस
ए सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या होता है, बी सी स्क्वायर के इक्वल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका बन जाएगा 5/4 BC का स्क्वायर, ठीक है, 5/4 BC का स्क्वायर। 5/4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर, ठीक है, इन द गिवन फिगर AD इज द बाइसेक्टर। AD क्या है, बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा ऑफ एंगल BAC। AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ DC, D भाई कहाँ है, AD जो है बाइसेक्टर, यानी कि A ये आपका D पॉइंट है, ठीक है, बाइसेक्टर है, तो ये क्या होगा, हाफ हो जाएगा, BD इक्वल टू DC आ जाएगा। अब देखिए जब भी आपका यहाँ पे जो है एक ट्रायंगल दिया हो और एक बाइसेक्टर दिया हो, ठीक है, जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा उससे जो दो साइड अटैच होगा, ठीक है, ट्रायंगल का, उन दोनों साइड का रेशियो, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा AB अपॉन AC। अब देखिए AB हम इस साइड लिए थे, इस साइड क्या हमारा BD अपॉन DC हो जाएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब AB क्या है हमारा 10 है, ठीक है, 10 डिवाइड बाई AC 6 इक्वल टू BD को अगर हम यहाँ पे जो है निकालना क्या है, DC निकालना है ना, तो DC को x मान लीजिए, ठीक है, DC को x मान लीजिए, तो ये हमारा क्या बच जाएगा 12 माइनस एक्स। तो यहाँ पे BD क्या है हमारा 12 माइनस एक्स अपॉन DC जो है x के इक्वल है। अब बस ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 72 माइनस 6x, ठीक है, ये हो जाएगा 16x इक्वल टू 72। x क्या आ जाएगा यहाँ पे 72 डिवाइड बाई 16, ये हो जाएगा आपका 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, डेट इज x इक्वल टू 4.5, ठीक है, x इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4.5 जो है ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AB जो है 3 सेंटीमीटर है, AC जो है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, BD जो है आपका 2 सेंटीमीटर और CD जो है 4 सेंटीमीटर। कहीं ना कहीं जो है हमको लग रहा है जो प्रीवियस सवाल अभी किए हैं उसी से मिलता जुलता अभी तक तो दिख रहा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ BAD आपका ये एंगल हो गया और CAD आपका ये एंगल हो गया, इन दोनों का रेशियो पूछा है, ठीक है, किस रेशियो में एंगल है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमको वो जो पीछे रिलेशन हम लोग पढ़े थे AB अपॉन AC का, यहाँ पे देखिए AB अपॉन ये जो हमारा साइड का रेशियो था AB अपॉन AC, तो यहाँ पे AB अपॉन AC निकालिए, क्या आएगा AB आपका 3 है, AC 6 है, यानी कि 1/2, ठीक है, 1/2। अब जो है यहाँ पे निकालेंगे BD अपॉन DC, तो BD हमारा 2 है, ये हमारा 4 है, ठीक है, तो ये भी 1/2। अब देखिए ये जो है 1/2 क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ से जो है क्या निकल के आ रहा है AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो AD क्या है, AD क्या है, मीडियन है, AD इज मीडियन एंड बाइसेक्ट्स एंगल BAC, ठीक है, BAC, हेंस एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमको रेशियो पूछा है एंगल BAD इज टू एंगल CAD क्या हो जाएगा 1:1, ठीक है, 1:1 आ जाएगा, दोनों इक्वल है तो 1:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन में हमारा यहीं पे एंड हो रहा है। देख सकते हैं आप ट्रायंगल में किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल का आपको बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर है, थोड़ा बहुत अगर माइंड आप क्लिक कर पा रहे हैं माइंड में, ठीक है, क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन जो है इजी ही आ रहे हैं।
ठीक है, क्वेश्चन आपको जो है इजी ही मिल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए सारा क्वेश्चन जो है आपको कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे नया कंसेप्ट आपको मिला हो। ठीक है, हम लोग सारा चीज जो है ट्रायंगल में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इसे प्रीवियस क्लास में आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी आपका सिंपल जो है पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल कर जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा, बस उसमें जो है सवाल सोल्व हुआ है। यहाँ पे देखिए 9 वाला क्वेश्चन आपका ट्रेपीजियम का है। ठीक है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनका क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। ये कंसेप्ट लगा है। यहाँ पे देख लीजिए सिंपल, जो हम लोग हमेशा क्लास में करते आते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल चैप्टर में कुछ हार्ड एंड फास्ट आपको जो है क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ही आपको मिलने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही, यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।